मेवाड़ के गाडोलिया लोहार समाज की स्थिति और परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए हम लगातार एक प्रयास कर रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान गाडोलिया परिवार की स्थिति कहाँ रह रहे हैं, कैसे हैं। मेवाड़ को योगदान देने वाले, मेवाड़ की आजादी की संघर्ष की लड़ाई लड़ने वाले गाडोलिया परिवार को किस प्रकार की पीड़ा और प्रताड़ना है। क्या ये समाज सशक्त और उन्नत हुआ है? क्या ये समाज आज भी शोषित और पीड़ित है? ये समाज आज किस धारा में खड़ा है? ये सवालों के जवाब लेने के लिए और नवरात्रि के इस पर्व में एक अभियान चलाया है आदरणीय बड़े भाई माणकचंद जी गाडोलिया लोहार से हैं। एक भागीरथ प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं की बदौलत शायद आज हम इस परिवार के सामने पहुंच पाए हैं। इनके सामने जब भी कोई कैमरे आते हैं ये डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, पता नहीं हमारी वीडियो को किस प्रकार से लिया जाएगा, फिर हमें कहीं उजाड़ न दे, ये डर हमेशा सताता है। लेकिन आज आपको बता दे कि आज आपके दर्द आज मेवाड़ वासियों को और समाज के गाडोलिया समाज को समर्पित होगा और कुछ सरकार की जो अर्थव्यवस्था है उसके खिलाफ एक मोर्चा होगा। तो सबसे पहले हम बाबूजी से जानेंगे। बाबूजी नाम कही आप रो? लाखा जी। लाखा जी, पूरा बताओ नाम एकदम स्पष्ट। हाँ, लाखा जी गाडोलिया लोहार और अपनी गोत रही है। कई गोत है? राठौड़। राठौड़। अच्छा, आप कतरी बढ़िया लिखा हो, कितना कहीं थोड़ा जीवन परिचय? नहीं। हाँ, नहीं। अच्छा, आप जन्म कटे पियो? जन्म 18 थे। अटे। और पिताजी? पिताजी रा जन्म तो बटी अपने झाड़िया खाने आडी बटी घूमता फिरता है। आपरी जिंदगी में कितनी जगह बदली और कई स्थिति और परिस्थिति रही आपकी? अब गाड़ियां में पहले रहता न, गाड़ी चलाता न, मधुफला आया न, मधुफला रोड में मकान भरा गया न, पाता ये हटाया नहीं हो, फिर रह गई हो। हमारी कमजोर है यूं है कि गांव बटाया पट्टा नहीं दिया। एक चिड़िया रो घोंसलो टूट जाते वंडे दर्द वे मनखरा घर है मनखारा। आप एक संत हो, आप रे कंधा माते घणो बोझ है। अच्छा, समाज रो भी बोझ है, भगवान रो भी बोझ है। तो आप अपनी बोझ ने कितना लेन चली रहा? अब बोझ देख लो हिसाब के चालनो तो फड़े बोझ रहा हिसाब, समाज में रहनो फड़े ने, अपना घर गुजारे चलानो। कितना बच्चा आप है? एक बच्चो। अच्छा, बेटिया? बेटिया 8। कतरी बनी लगी सब? दूसरी, तीसरी, 5वीं। और बेटो? 8वीं फिर। अच्छा, कतरो दुख देखियो। एक पिता रहा हमें मंडी औलाद नहीं बने तो कतरो मोटो दुख। हाँ, दुख ही देख रहा हूँ, पूरी उम्र भर दुख देख ही रहा। नरे लोग के ये तो नरी गलती हुई रहा है कि गलती या के व्यवस्था ऐसी जे गलती खटू गई गया। मैं खेत नहीं, कूड़ा नहीं, नौकरी नहीं, चाकरी नहीं। अब मनक बेणो गुनाह है। मनक बेणो गुनाह है। जो तो राम जी मनक बनाया ये गुनाह में। राम भरोसे राम जी रे रही गया। थोड़ा सा बताओ आप रो जीवन परिचय कही रियो, कितनी यात्रा रही, कई दुख देखियो, माँ कटारी है। माँ एक अपने जन्म दो अपने देश रो जो रे माँ मरी गयो, ब्यावर पड़ी गई नानी रे। बटे एक रिया मामा जी बटे, नानी माई बटे ठेठ दुख देखता ही रहा। मेवाड़ रे इतिहास रे बारे में कई सुनियो, समाज रो कई इतिहास है, थोड़ा बताओ। मेवाड़ रो तो यूं है कि राजा रे साथ में निकलिया, महाराणा प्रताप के लारे निकलिया। हाँ, वे है कि पास हमारी हाड़ मारी नहीं की थी, ना करी सरकार। कतरी बार उजाड़िया, कतरी बार आप ये संघर्ष रिया? कई बार भेजा, कोई हुणवा वालों नहीं। न्याय को नहीं थारे राज। हाँ, नेहरू जी है कि उन्होंने हमारे वास्ते संकट उठाई हो। नेहरू जी सटा केड़े कोई कतरे राजा महाराजा भेजा, कोई अपने वास्ते नहीं। तो आप देखो कि गाडोलिया समाज की आज एक ऐसी दर्द भरी दास्तान हम लेके आए हैं कि शायद आपके भी सुनकर आंखों में अश्रु आ जाएंगे। ऐसी कहानी नहीं है, ये साक्षात प्रमाण है, साक्षात ये आज की बात हम करने वाले हैं।
सोचिए, ये किसी पक्षी का घर टूट जाता है तो वो पक्षी कितना रोता है बिलक बिलक पे, लेकिन जब हाँ, ये आशियाने बात ही तो उजाड़ दुखी किए है। जाए दुखी है। तो व्यक्ति कहाँ जाएगा। जिस शासन प्रशासन जिस पे विश्वास व्यक्ति करता है उससे ही व्यक्ति रूठ जाए तो उसके बाद में क्या हालत होगी। गाडोलिया समाज लोहार परिवार आज से नहीं, मेवाड़ की आन बान और शान। माना जी चलो, मेवाड़ की आन, वो माइक ले लो, मेवाड़ की बना करो भाजी को रे। तो मेवाड़ की आन और बान और शान के लिए ये पूरे परिवार ने घर बार परिवार सब कुछ त्याग कर किस प्रकार से आज ये जीवन व्यापन कर रहे हैं। रोड पे रहने वाला परिवार गांव में डाल दिया जाता है और गांव में डालने के बाद स्थिति ऐसी हो जाती है, न तो रोजगार मिलता है न कुछ नहीं, बस इन जंगलों में बैठकर पेड़ पौधे गिनते रहो और इन पहाड़ों को देखते रहो। इस समाज की कौन सुने। समाज के पंच पटेलों को इनकी आवाज बननी चाहिए। पंच पटेलों को आके देखना चाहिए कि आखिर समाज की स्थिति क्या है, समाज कौन से दर्द से गुजर रहा है, लेकिन कोई भी नहीं निकलता वो काम। आप देखें स्थिति, आज भी तंबू में रखे हुए हैं, कच्चे पक्के झोंपड़े हैं और न जाने कितने ही लोन लेकर, कितनी कंपनियों से लोन लेकर जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। ये हमारे गाड़ियों समाज का बंगले, ये बंगले है सर। ये देखो ये बंगले, कहने वाले कहते हैं कि गाड़ी वालों के बंगले, ये बंगले देख लो, ये बंगलों की स्थिति है। ये एक्चुअल में मानक जी का दर्द बोल रहा है, क्योंकि ये इस दर्द से गुजरे हुए हैं। ये मारवाड़ की धरती से सोजत पे रहते हैं, इनके वहाँ व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन मेवाड़ की जब दशा देखते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे राजा महाराजाओं के साथ युद्ध लड़के इन्होंने बहुत बड़ा अन्याय कर लिया। ये बहन बेटियां, ये आंखें तरस रही है कि कोई तो आए, कोई तो ऐसा आए जो हमें कोई सबल दे, कोई तो ऐसा आए जो हमारे बच्चों को पढ़ाए, कोई तो ऐसा आए जो हमें अच्छे ज्ञान दे, जो जिंदगी सुधार दे। देखो माता क्या कह रही है, जिंदगी सुधार दे, लेकिन अभी तक इंतजार कर रहे हैं। जो भी आता है लगभग उजाड़ने वाला आता है, कभी वो भूमि दलाल बन के आता है तो कभी पंच और सरपंच बन के आता है। तो ये तस्वीरें बयां कर रही है समाज के दर्द की, मेवाड़ की आन और बान और शान को बनाने वाली ऐसी। इनका बंगला तो बताओ, देखिए कैसा है। ये बंगला है, देख लो, ये हमारे समाज के बंगले, गाड़ी लोहार का बंगला। हाँ, ये देखो ये बंगला। हाँ, और ये अंदर चलो। हाँ, ये बंगला है, ये देखो ये बंगला है, ये खटिया है, इधर ये न तो गेट है, इसके गेट वेट कुछ नहीं है, सारी चीज है, और इसके गेट वगैरह नहीं है। इधर से तो आओ और उधर से जाओ, उधर से निकल जाओ। ये देख लो, ये बंगले से चीते भी आते हैं। लाइट तो यहाँ दे रखी, लाइट है, लाइट तो यहाँ है, थोड़ी सी लग रहा है खटके लगा। चलो लो चलो, हाँ इधर से निकलो, इस तरीके से यहाँ से निकलना पड़ेगा। कैमरे को भी देखो बड़ा नीचे करके लेना पड़ रहा है, ये दुविधा है। थोड़ा नीचे कर दो ना, नीचे, हाँ दबो, नीचे नीचे नीचे, हाँ ठीक। तो ये देखो कैमरे को भी बाहर निकालने के लिए इतनी मशक्कत कर ली, तो सोचिए क्या होगा। ये हमारे बंगले। तो ये बंगले अगर इनके होते तो बेचारे ये ऐसे जीवन व्यापन क्यों करते, ऐसे जुगाड़ लगा के क्यों करते। गाड़ी समाज के बंगले, ये हमारे बंगले, सरकार कहती थी इनके बंगले। आप इस स्थिति से देख सकते हो, देवताओं को अभी अभी यहाँ पे स्थापित किया है। और ये बंगले बताओ, ये बंगले, हाँ ये देख लो बंगले। देखिए हवाई जहाज यहाँ से उड़ती हुई जरूर दिखती, इसी प्रकार से हवाई जहाज की तरह यहाँ के टेंट तंबू जब आते हैं हवा तब उड़ जाती है। तो देखिए ये है बंगले। और बड़े भाई साहब गोपाल जी से हम मिलेंगे। गोपाल जी गाडोलिया लोहार समाज से हैं और उनसे हम थोड़ा सा संवाद करने की कोशिश करेंगे। शासन और प्रशासन पे ये क्वेश्चन मार्क है, ये सवाल है कि आखिर आप भाई बिराजो, अटक जाओ, कुर्सी है, अटक भाई जाओ, ऊपर बैठो थोड़ा सा, कुर्सी नहीं है, कुर्सी ले आओ ना बापरी। तो ये एक सवाल है बड़ा कि कैसे इस समाज की दशा दिशा, सामाजिक स्थिति, साहित्यिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आप इनसे परिचित हो जाइए। यहाँ आपको सभी शून्य दिखाई दे रही है। हम यहाँ से आज से इस पंचायत में आज से दे रहे हैं। छोटा छोटा बड़ा बच्चा बापड़ा लेने पाए हुआ घरे तो आदमी पंचायत 25 साल से हम। तो लगभग
75 साल से यहाँ रह रहे हो हाँ। और दादाजी गुजर गए यार, 75 साल की उम्र, 80 साल की उम्र हाँ में पता पता है मेरे को, गुजर गए। अरे मेरे को सब पता है। बंगला बनाया माने सरपंच बड़े बड़े भैया आप इधर आ जाओ थोड़ा सा। अब मेरे को ये थोड़ा सा बताओ कि क्या इसे जीवन कहते हैं? ये जीवन है ये हमारा, थोड़ा जोर से बताए थोड़ा सा। ये कि हमारा जीवन थोड़ी है। ये जो आज वहाँ कल वहाँ ये बताएगा। एक स्वर्ग के भी जैसा जीवन या कुत्ते की जिंदगी और हमारी जिंदगी बराबर। हाँ मैं तो देता तो है ना। नहीं आप एक मिनट मैंने देखने कोई बात नहीं, एक मिनट मैं पूछूं, आप आगे मत बताओ। क्या इंसान का जन्म है क्या? ये इंसानियत है क्या? ये इंसान में नहीं रह रहे ना, एक क्या ये जानवर भी बेहतर रहते थे। क्या महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ने वाला, युद्ध और शस्त्र बनाने वाला समाज क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। आप अगर राजा की जगह होते तो क्या करते इस समाज के लिए? राज करता राज करते हैं। आज कोई अधिकार दिलाने के लिए क्या हुआ था उस दिन? राजा की जगह होता तो राज एक मिनट करता, क्या हुआ था उस दिन जब यहाँ आना पड़ा, वो सब जगह छोड़नी पड़ी? जला दिया। मैं सोया बताइए, आपने पूछी थी बता। खूब बल हाँ एक मिनट आप बताओ। है। समाज बोल भी नहीं पा रहा है, कैसे बोले लोग? आप बताओ, कहीं भी हो। क्या बोले, हमारे पूर्वज बहुत युद्ध लड़े, बहुत समाज के लिए और महाराणा प्रताप के लिए बहुत युद्ध लड़े, लेकिन हमारा हालत बहुत बिगाड़ दिए सरकार और कोई पंचायत कोई हमारा कोई भला नहीं करती है। और हम यहाँ से कम ही सागोटा पंचायत में 70 साल से निवास कर रहे हैं। हमारे को हर टाइम बेदखल करते रहते, यहाँ बैठो यहाँ बैठो यहाँ बैठो, और देते हमारे को कोई जमीन बताते, कोई जमीन हमारे को बताते तो वो जमीन हमारे को मतलब विवादित मामला की बताते। पहले भी हमारे 2014 में बहुत हमारे साथ दुर्घटना हुई, मारपीट की हमारे साथ, हमारे चाहे 5 परिवार के कपड़े लत्ते और घर जला दिए और झोपड़े तक सारा जला दिए। और वहां से बहुत दिनों से हम गुजर गए, उस टाइम से हम बहुत दिनों से मुश्किल से हमारे को ये गुजरना पड़ा। एक बात बताओ, ये आप अकेले नहीं हो जो इस दर्द से गुजरे हो, सब गुजर रहे हैं, आप अकेले नहीं हो, ठीक है? नहीं, हमारे ये समाज ही ये पूरी समाज जगह जगह साथ दर्द है, ऐसे ही है। सबके आंसू भरे दास्तान है, सबसे पूछते हैं हर जगह सबके। लेकिन मुझे ये थोड़ा बताइए, हर समाज सशक्त और उन्नत हो रहा है, घर बार लेके बैठा है, छोटे से छोटा समाज, जूते पॉलिश करने वाला भी आज घर लेके बैठा। गाडोलिया समाज में ऐसी क्या व्यवस्था रही कि समाज आज हमारों को, हमारे गाड़ी लवा समाज को, हमारे को पूरी पंचायत हमारे को सुविधा नहीं देती है। नहीं, शहरों में भी है, पंचायत की जो बात छोड़ो, वहां पे भी नहीं है। पंचायत नहीं देते है, कोई हमारे को ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं है जो हमारे को पूरी सुविधा देते है। हमारे को कमी कहाँ रही? मैं ये नहीं पूछा, सरकार के ऊपर तो हम आरोप लगा देंगे, लेकिन हमारे में क्या कमी रही कि हम इस काम की क्यों नहीं कर पाए? घर क्यों नहीं खरीद पाए? हम बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा पाए? हम खुद क्यों नहीं पढ़ पाए? ये है नहीं, हमारा पहले से हम तो अनपढ़ है, ना बच्चे पढ़ रहे, ना हम अनपढ़ है, और कोई हमारे को नौकरी रखते नहीं। और हमारा तो ये जो परंपरा हमारा धंधा है वो करके हम गुजर रहे हैं। हम बच्चों को कैसे पढ़े, आज उठा के वहाँ डाल देते, कल वहाँ डाल देते, हम बच्चों को कैसे हमारा कोई ठिकाना नहीं है। पंचायत कभी भी हमारे को बेदखल कर देती है, हम बच्चे को कहाँ पढ़ाए? आप स्कूल गए थे? नहीं गए, कभी स्कूल देखा ही नहीं? गए नहीं। कभी स्कूल देखेगा। कभी पिताजी ने कहा होगा कि बेटा पढ़ ले, ये तो कहा होगा ना? कहाँ, लेकिन क्या ठिकाना क्या है? कोई कभी भी हमारे को उठा देती पंचायत। पढ़ेगा आज तो गलवा कटवाएंगे। अट्टा बैठा थी कौन परेशान ही करे। अच्छा, आप लोग जन्म कटे हुए हो? आप रे हमारे नहीं आप रे पीरी बात मेरी, आप लोग जन्म हिंडर में भी हो? पेंटर पंचायत। आप रे बटे घर बार सब है? आप रे नहीं है, बटे भी नहीं है? ऐसी झोपड़ी है। तो आप बटे भी सुख नहीं देखे हो और अटे भी सुख नहीं देखे हो? बाद में सरकार सुख जो मिलने तो ऐसे तो देखो ना, घर पर बनाए तो हमारे को देती नहीं सरकार। महिला तो गरी लक्ष्मी बेवे, जटे जटे महिला नहीं वे, नहीं बटे तो ईश्वर भी नहीं बेवे। कटे कटे कमी तो अपने में भी नहीं है। पर सरपंच माने खुश नहीं हुए वाले। अपनी कमी ढूंढो, सरपंच की बात में ढूंढूंगा। अपनी कई कमी रही, 2 रुपया इकट्ठा नहीं कर सके और भूमि नहीं खरीद सके, कहते कहते करेंगे क्या? पालन पोषण ही पूरा नहीं हो रहा था, खेती कहाँ से करें? कतरा बच्चा आपने कतरा बच्चा? 2 बच्चा, 1 लड़की। 2 बच्चा है। कतरी बने बच्चा है, एक 8वीं पढ़ रहा है, एक 5वीं। बना बात कहीं हो आप पढ़ा रहे हैं, अब क्या सोचे, लग जाएगा तो अच्छी बात है कहीं। वे भी अन्य प्रकार मजबूर बनेगा कि वे इंसान बनेगा? आप ये तो मजबूरी होना है, हमारे को क्या करें? आगे बढ़े, बल्कि ये समाज और ये पूरी मेवाड़ हमारे साथ रहेगी तो आगे बढ़ेगी, बाकी हमारा बचत ये भटकते रहेंगे। आप थोड़ा सा बताओ कि आप एक माँ हो, आप बच्चा ना कहीं देखना चाहो, एक माँ कई सपना देखे अपने बच्चा के लिए,
अच्छे देखना चाहते हैं। अच्छा रहना है तो माना भी कि वो भी आपने तरह गण चला तो रहे, वो भी पसीनो बहातो रहे, वो भी मजबूरी बहन करते रहे, है ना? क्यों चलेगा कहीं? नहीं चले चलेगा? कौन माँ चाहे गोंडो बेटो दारू बने, कौन बेट माँ चाहे गोंडो बेटो चोर नहीं, बने? ऐसा नहीं। देखिए ये गाडोलिया लोहार समाज है, ये मेहनत की कमाई खर करके खाने वाला है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, लेकिन मेवाड़ की आन बान और शान की रक्षा करते करते ये अपनी रक्षा भूल गए। मेवाड़ के पीछे लड़ते लड़ते हम तो वहीं के रह गए, बाकी लोगों ने सबने घर बार बना लिए, सब आगे बढ़ गए। आज ये परिवार मेवाड़ के कोनों कोनों में कहीं एक दो परिवार संबल हो सकते हैं, 10% संबल हो सकते हैं, लेकिन 99% आज भी मुख्य धारा से वंचित है। इनको उजाड़ दिया जाता है, कभी विकास के नाम पे, कभी रोडों के नाम पे, और ये किसी का वो भी नहीं करते, हंसते हंसते कब्जा करते, कब्जा तो क्या बैठ जाते हैं और फिर वहां से हंसते हंसते चले भी जाते हैं। लेकिन सवाल वही खड़े होते हैं शासन और प्रशासन पे, अब तो सूद लो। जब राजा महाराजाओं का जमाना था तो राजा महाराजा सोचते थे, लेकिन अब तो शासन का जमाना है, सब नेताजी का जमाना है। नेताजी को सोचना चाहिए, मेवाड़ के लिए अतुल्य योगदान देने वाला समाज आज शोषित और अपेक्षित है। ये देखिए इनकी इस व्यवस्था देखिए, इनके बंगले देखिए, इनके बंगले जिनको आप कहते हो ना, इनको बड़े बड़े बंगले मिले हैं, इनको तो साहब सरकार की तरफ से खैरात मिल गई है। मुझे एक सवाल बताइए, व्यक्ति अपनी खुद की जमीन पे रहना ज्यादा पसंद करता है कि भीख वाली जमीन पे रहना पसंद करेगा? खुद की जमीन पे रहते हैं पसंद करते हैं। तो हम कब ये निर्णय लेंगे कि हम अपनी जमीन पे रहेंगे? समाज के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि समाज क्या करेगा, कैसे पैसा इकट्ठा करेगा, कैसे लोगों को बचाने का काम करेगा, ये समाज के ऊपर सवाल है। आपको क्या लगता है समाज को आगे आना चाहिए? अब बहुत हो समाज गया। को आगे आना चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए, हमारे को साथ में रह के हमारे को करना चाहिए। ऐसे तो बहुत गरीब परिवार है, उनके साथ में रहना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। हर परिवार आगे बढ़, हर समाज आगे बढ़ रहा है तो हमारा समाज आगे क्यों हाँ, नहीं? हर समाज बढ़ रही है तो हमारे को समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये दर्द भरी तस्वीरें हैं जो आप लोग कारोबार का ही है बात। कोई कारोबार नहीं, छोटा मोटा धंधा करते हैं, बस पालन पोषण करते हैं। कोई ऐसा है नहीं बड़ा काम। कुल मिलाकर तस्वीरें आपके सामने हैं। ये गाडोलिया समाज का दर्द है जो हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं, और नवरात्रि के ये 9 दिन हम मानवता के साथ, इंसानों के साथ, ये साक्षात भगवान का रूप है जो इंसान है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, माताओं की सेवा ही हमारी जगदम्बे की सेवा है। ये कालका माता के वंशज है, लेकिन आज दिन तक इनके न तो माता का कहीं स्थायी मंदिर है, नवरात्रि बिठाने का ठिकाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, और बिठा भी दे, बिठाने का ठिकाना नहीं है, कहाँ बिठाएं? और बिठा भी दे तो कोई गारंटी नहीं है कि माता जी रहेगी कि नहीं रहेगी। ऐसे ही डरा दे पर गड़ोंगा किसी भी टाइम हटा सकते हैं। मतलब माता काफी उम्र हो गई है। माता आप थोड़ा सा बताओ, आप जन्म कटे गयो, आप जन्म कटे गयो, जनवरी तो बंदा अटी आगे आओ थोड़ा, आप जन्म कटे गयो, कहीं हाथ में रहवा दे, वो भी जन्म कटे भी हो आप लोग, डबोग में भी हो। आप रे पापा की करता कलेक्टर साहब? मारा पापा ये लोड़ा गड़ता, मजदूरी करता, पेट भरता। कतरी बढ़िया था? मु तो कही थी बड़ी बात, पढ़ी नहीं, स्कूल तो हो बदी, स्कूल आप ज्ञान दिया स्कूल में। माँ बाप रो दर्द वाटता वाटता, माँ बाप तो देखो भी गरीब आ, माँ बाप रो दर्द वाट्यो, मना रो दुख वाट्यो ने पछे शादी करे थी तो पति रो दुख वाट्यो, पति वे गयो तो पछे बच्चा रो दुख वाट्यो। 100 साल पहले भी हमारे समाज गाड़ी लेके बढ़ती, और आज भी वही ठिकाना हमारा, गाड़ी का ठिकाना हमारा कोई ठिकाना नहीं। कोई ये नहीं चाहते दूसरी समाज के हम गाड़ी लोगों को कहीं बिठाए, अस्थायी बनाए, इनको भी हमारे जैसे बनाए, ऐसा कोई नहीं सोचता हमारे बारे में। आज भी वही दुख देख रहे हैं और 100 साल पहले भी वही दुख देख रहे थे। सोचिए, ये मेवाड़ है, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसी को तो गाडोलिया लोहार समाज कहवाए। लेकिन आज ये कहावत सार्थक होती दिखाई दे रही है। कहाँ है वो राजा महाराजा के वंशज जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं? सवाल उनसे पूछते हैं, सवाल सीधा सीधा हमारे मेवाड़ राजवंश से है कि क्या आपको दया नहीं आती? क्या आपके अंदर इंसानियत नहीं है? क्या आपको इस समाज की परवाह नहीं है? अगर आपको परवाह होती तो आप अधिवेशन कराते, आपको परवाह होती तो इनको बुलाते, इनका दर्द बांटते, गांव गांव में आदेश जारी करते, अपनी तरफ से मेहनत कर। हाँ जी, मेरा से ये उम्मीद करते हैं हम, अभी भी हमारा कोई सुधार करो और हमारे को आगे बढ़ाओ, बढ़ाओ, हमारे बच्चे जगह बिठाओ। रोज सांप निकले, रोज गोरे निकले थे, हम बेटा कहाँ रात को जाते? चीता आता है, रात को बैठे बैठे रात निकालने को। लो बोलो, रात को बैठे बैठे रात निकालनी पड़ रही है। एक दिन अधिकारियों बंडल बाजो, जो बंडल लेते हो महीना होते ही एक दिन इनकी जिंदगी जी के देखो। हाँ, जिंदगी रात देखो, को दिन को धंधा करते हैं,
रात को पूरी रात बैठ कर जानवर आ जाएगा, बच्चे को ले जाएगा, कुछ कर देगा। ऐसी हमारी जिंदगी है। जंगल में बैठे, गाँव में तो नहीं बिठा, जंगल में बिठा। जंगल में भी हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। आज पीने का पानी नहीं है, 2 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है पीने का। 50 बार पंचायत में लिख के दिया भाई हमारे को ये हेडपम्प लगाओ। हेडपम्प आया था, पंचायत में आया था, पंचायत वाला ने दूसरी जगह लगवा दिया। तो हमारे पानी की सुविधा हमारे लिए, हम कोशिश करके लाए थे उसको दूसरी जगह भेज दी। आज ये पोजीशन हमारे जीवन ही पानी नहीं, पानी क्या महत्व रखता है जब घर ही उजाड़ दिए जाए। घर उजाड़ दिए तो पानी क्या। गांव वालों को जिम्मेदारी है कि गांव के सरपंच को बसाना चाहिए और इतना पूजना चाहिए कि मेवाड़ के प्रति आपका योगदान याद आना चाहिए कि महाराणा प्रताप के साथ आपने किस प्रकार घर बार परिवार छोड़ दिया और आज आपकी दशा ऐसी हो गई है कि हमें उजाड़ा जा रहा है। हमें उजाड़ा जा रहा है। हमारे पास कुछ नहीं है। आज अगर हम एक धंधा नहीं करेंगे तो बाहर आ जाओ, कल खाना भी नहीं मिलेगा। तो आप देखिए कि ये इनकी झोपड़ियां हैं, कैसे रह लेते हो बड़ा भाई साहब, सही ईमानदारी से बताना। क्या करे, दुख निकाल रहे हैं, दुख देख के जिंदगी निकाल रहे हैं। क्या निकाल पर हमारे बच्चों की ऐसी निकल। ईमानदारी बताओ, आपके बच्चों ने जन्म लेके गुनाह किया क्या? गुनाह किया तभी तो ये हो रहा है। जन्म लेके गुनाह किया, हमने खुद ने भी जन्म लेके गुनाह किया ना। आज 50 साल की उम्र है मेरी, 50-52 साल की है, ये कंडीशन देख रहा हूँ। तो सवाल ये उठते हैं शासन और प्रशासन पे कि ये देखिए इनकी अर्थव्यवस्था, जिन व्यवस्थाओं से आप देखना ही पसंद नहीं करते, जिन व्यवस्थाओं के खिलाफ आप सिर्फ फार्म हाउस बना कर और मिट्टी के करके और ऐशो आराम से रहते हो, ऐसे फार्म हाउस भी आपके अच्छे होंगे जहाँ फार्म हाउस में भी आपकी अच्छी व्यवस्थाएं होगी, लेकिन ये उस भंगार को लाते हैं, ये भंगार से ही अपना घर बना लेते हैं। भंगार से बनाया, भंगार से बनाया, देख लो भंगार ही बनाया ही। जिसको कहते हैं ना महादेव जी जो होते हैं, न तो धतूरा वतूरा जो आंकड़ा जिसको नहीं चढ़ता वो बेचारा गाडोलिया समाज को दे दो, बस। पुराना फटा बैठा है। ये लो, यहाँ पर चीता भी आता है, जानवर भी आते हैं, छोटा बाल बच्चा है, लेकिन भाग जात ना कोई लाइट की व्यवस्था, ना कोई पानी की व्यवस्था, ना कोई रहने की व्यवस्था। गांव में कई व्यवस्था नहीं, माने 17 साल रही रहा। तो 70 सालों बाद भी आज भी गांव नहीं भरे हैं। आज भी ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कल क्या होगा। कल क्या होगा, कल का कोई भरोसा नहीं है। हम किसी के ऊपर सवाल नहीं कर रहे, हम पंचायत में सवाल नहीं कर रहे, हम वीडियो के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इस व्यवस्थाओं के खिलाफ सवाल कर रहे हैं। पंचायत में माने सुनवाई करे भी नहीं, सुनवाई कौन नहीं थारे राज में, मैं तो भूलिया भटकिया फिरा। हाँ जवाब दे हाँ, कोई नहीं, टोल मलोल जवाब देवा वाला, उनकी गलती नहीं है। सही बात तो यह है कि हमारे गाडोलिया समाज ही बता नहीं पाया कि हम मेवाड़ के लिए लड़े थे। हमारी गलती रही कि हमने कभी मुंह से नहीं बोला। शायद बोलते, सेमिनार करते। यार बड़े भाई साहब एक चीज बताओ, एक में जरूर एक क्वेश्चन है, गाडोलियो की स्टोरी छाप कर लोग करोड़पति बन गए, अखबारों में, टीवियों में। हमारा नाम से वो लाके खा रहे ना, हमारा नाम में तो। क्या फिर वो वापस आए थे? कोई वापस नहीं आया था। हमारा फोटो खींच के लेके वो खुद खा गए, हमारे तक तो पहुंचा ही नहीं। इस तरीके की बात जो आज मैं कर रहा हूँ आपसे, जैसे हो सकता है पोथियों में जरूर लिखी होगी, उन्होंने किताबों में लिखी होगी, लेकिन कभी ऐसा कोई पत्रकार, ऐसा कोई समाज सेवी, ऐसा कोई पुलिस वाला, ऐसा कोई SDM वीडियो आया जिसने ये पूछा हो कि तुमने मेवाड़ के लिए योगदान दिया? किसने नहीं पूछा, आज तक किसी ने सवाल नहीं किया, किसने सवाल नहीं किया है और किसने नहीं पूछा। बस हमें उनका काम करे और हमारा नाम, बस हमें ये घूमंतु और अर्ध घूमंतु यानी घूमने फिरने वाले लोग बताए गए। बस आते जैसे आए, अभी उन्होंने सब कुछ करा और हमारा पूरा रिव्यू ले लिया और आगे जाके हमारे को तो बोल देगा, उनको दे दिया और वो खुद ही निपट जाएगा। हमारा नाम से लाएगा, आगे से आवाज लाएगा वगैरह, कुछ भी लाया वो खुद निपट जाएगा, हमारे तक तो पहुंचेगा भी नहीं। खास करके अब समाज के लोगों को, देश के लोगों को क्या कहना चाहो, गाडोलिया कैसा होना चाहिए? क्योंकि आज मालविया खड़ा हो गया, मेवाड़ा समाज ने भी अपनी स्थिति को सुधार लिया है, सिकलीगरों ने सुधार लिया है, लेकिन ये गाडोलिया कब उसके बराबर खड़ा होगा? हमारे समाज को कोई सुधारने वाला नहीं मिला, नहीं तो हमारे बच्चे पढ़े, न कि हमारा नौकरी है, न उनके पास रहने का घर। अच्छा, इन तीनों समाज से आप जब मिलते हो, चाहे मेवाड़ा से मिलते हो, चाहे मालविया से मिलते हो, चाहे आप सिकलीगर से मिलते हो, क्या आपके मन में क्या एक भाव पैदा होता है? तो होता ही है ना। क्या भाव पैदा होता है? हाँ, ये पैदा होता है कि यार ये हमारे से छोटे लोग हैं, वो भी इतने आगे बढ़ गए, और हम मेवाड़ के लिए और योगदान हम दिया। मेवाड़ के लिए लड़ते थे, हम पीछे के पीछे रह गए। ये दर्द अंदर दर्द से छलकता दर्द नहीं तो होता? होता है, दर्द क्यों नहीं होगा, दर्द तो होगा ना। अच्छा, ये कुछ समाज के लोग भी हैं जो प्रयास भी कर रहे हैं कि गाडोलियो को भी लोहार में सम्मिलित किया जाए, इस तरह की बातें भी कई सामने आई है। हाँ, कोई आती है सामने, हाँ, आती है। अरे जो पच कैमरा चाल रहे हो, तो आपको क्या लगता है समाज की ताकत बनना चाहिए? समाज की ताकत बनना चाहिए।
क्यों मालवीय समाज भी आपको वो नहीं कर रहा है? अब तो शायद ले भी रहा है। ले भी रहा है। इज्जत करते हैं आपकी, जहाँ भी जाओ मनवा रखते हैं? मालवीय समाज के साथ आपका व्यवहार कैसा है? वो चलता फिरता व्यवहार रखता है, अच्छा व्यवहार, ज्यादा नहीं है? ज्यादा नहीं रखता। मतलब रोटी पानी का तो है, बेटी का तो नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, रोटी पानी। चाय पानी का तो है। हाँ, चाय पानी का। हाँ, यही बहुत बड़ी बात है। इतना व्यवहार कमाना भी बहुत अच्छी बात है। तो बस गुजारिश इतनी है कि ये देख लीजिए, व्यवस्थाओं को आपके सामने है। इस समाज में संत भी है, महंत भी है, और कई जिलों में अधिकारी भी है, कोई आईएएस भी है, आईपीएस भी है। उनको ये तस्वीरें देखनी चाहिए। अपनी जिंदगी से, अपनी आमदनी से, अपनी मेहनत के पैसे से थोड़ा सा योगदान करना चाहिए। जहां जिस गांव में जो समाज बैठा हुआ है, जिस स्थिति में है, उसी गांव में जमीन खरीद कर इस समाज को देनी चाहिए, और इस समाज पे किस्तों में वापस आपका पैसा ले लीजिए, लेकिन वो मालिकाना अधिकार इनको मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सरकार की खैरात मिलेगी, वो जो घर मिल जाएगा, वो मालिक बन जाओगे आप? नहीं बनेंगे। मालिक तो तभी बन पाएंगे जब अपनी खुद की कमाई होगा, खुद की मेहनत से। तो इसके लिए सबको मिलके मेहनत करनी पड़ेगी ना। ये तस्वीर आगे जानी सारे मिलके मेहनत करे कैसे? जैसे अभी घर में 10 मेंबर है खाने वाला, एक आदमी कमाने वाला, वो क्या करेगा? तो मैं गुजारिश करूंगा बड़े भाई साहब गोपाल जी की तरफ से, मैं गुजारिश करूंगा इन माता और बहनों की तरफ से सरकार और प्रशासन को, सरकार अपना काम करे, सरकार को जो गाइडलाइन है वो करे, लेकिन समाज के लोग उठ खड़े होइए, समाज के लोग जागिए। जिस गांव में जो गाडोलिया रहता है उसी गांव में रखिए, क्योंकि उससे उसका नाता जुड़ा हुआ है, उसकी सामाजिक धार्मिक एकता जुड़ी। आज गाँव में कुछ भी कार्यक्रम हो तो आपको बुलाते भी होंगे, व्यवहार रखते हैं, तो वो उस व्यवहार से वंचित में, अगर आपको 50 किलोमीटर दूर भेज दिया जाए तो जाओगे क्या? मर जाए तो नहीं जाएंगे, वो हमारे काम का नहीं। इसीलिए रहीम कहते हैं कि, तुलसी कहते हैं कि जब सोना भी बरस रहा हो और वहां मेरी इज्जत नहीं, तो वो क्या काम का? क्यों गोपाल जी? गोपाल जी एक मिनट, थोड़ी सी मेरे से बात कर लीजिए। कि जिस गांव में आप भेज दिया और मुझे राम राम करने वाले नहीं, तो वो गांव मेरे क्या काम का? वो क्या काम का आपने? भले वो सोने के बिस्किट देते हैं बस गांव में, लेकिन राम राम नहीं है तो काम का किस काम का? कोई काम का नहीं। जो भले ही रोटी का आधा टुकड़ा देते हैं, राम राम करे, तो वो मेरे काम का, वो अपने काम का है, वही अपने गांव का। वही अपने गांव का। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं मेरे शासन और प्रशासन और समाज में बैठे लोग इन तस्वीरों को देखें। ये गाडोलिया लोहार समाज, आप भले ही मालविया है, आप भले सिगलीगढ़ लोहार है, भले आप मेवाड़ा है, आइए उठ खड़े होइए, इनके हक और अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, शासन और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दीजिए। और इन रहमत वाली जमीन पे रहना ठीक है, हम मजबूरी में रह रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं, आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? तो बड़े भाई साहब एक सवाल आपसे है, अगर आप इस तरह से जमीन पे रहेंगे तो आपके बड़े बच्चे होने के बाद कहेंगे तुम हमारे लिए क्या किया? ये सवाल कहेंगे? वो तो बोलेंगे ना, वो तो बोलेंगे। आज आप भी अपने पिताजी से कहते हो ना? कहते ही थे हमारे पिताजी, हमने हमारे लिए तुमने क्या किया? हमारे बच्चे यही बोलेंगे तुमने हमारे लिए क्या किया? करे कहाँ से? हमारे पास जमीन होती, हम तो ऐसे नहीं, हमारे पास पहले पूर्वजों ने जमीन कर रखी थी, हमने बेच दी, वो भी नहीं करा हमने। हमारे पास तो हमारे पूर्वजों से जमीन नहीं थी, लाएंगे कहाँ से? तो नवरात्रि के ये 9 दिन इन पीड़ित, शोषित और वंचित समुदाय के साथ हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगले साल जब हम नवरात्रि में मिले तो समाज के लोग जो अगुवाई कर रहे हैं, जो पंच है, पटेल है, जो राष्ट्रीय नेता है, जिला अध्यक्ष है, कम से कम उन जो पोथियों में तुमने जो जी भर के लिखा है ना, बहुत लिखावट, हम ये करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, सम्मेलन करेंगे, नचाएंगे, नाचेंगे, है ना, वो सारे वादे पूरे। वोट लेना हो तो ऐसे आएंगे, हम आपका वो काम कर देंगे, वो कर देंगे, और वोट निकले। ये तो नेताओं के ऊपर है। उनके बाद देखो वोट लेने का काम नेताओं का होता है, हमारे समाज के लोगों का नहीं होता है। समाज के लोग तो नेता लोग भी समाज भी सोचना चाहिए, समाज को परमेश्वर कहा गया है। वो बात मैं आपकी समझ रहा हूँ। आप नेता लोग कहाँ से आगे बढ़ेगा? नहीं, पर नेता हर जगह नहीं पहुंचते। नेता देखो शहरों में भी है, नेता किसी की सुनता, नेता किसी घर में रहता पता ही नहीं। हम नेताओं के ऊपर बात नहीं करें। नेताओं को तो ये कहते हैं कि आपको जो व्यवस्था करनी है, जो विधि ने आपको दे रखा वो कीजिए, हमारे को जो आवास देना है वो दीजिए, हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति देना वो दीजिए, हमारे जो स्किल को सुधारने के लिए देना है वो दीजिए, और बाकी काम समाज के होते हैं, तो उनको पूरा करें। मैं गुजारिश करूंगा एक बार पुनः कि इस परिवार को देखिए। हमारे इस वीडियो को बताने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, हमारा सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के व्यक्तित्व को जगा कर ज्ञान का प्रकाश करना है। बहुत हो गया, आइए सब मिलकर इस मेवाड़ के विकास के लिए, इस समाज के विकास के लिए सब उठ खड़े होते हैं और विकास की धारा को बहाते हैं। इस समाज में भी आइए, अभी बहुत सारे बच्चों से बात की तो वो कह रहे हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लेकिन मजदूर तो नहीं बनूंगा। नहीं बनेंगे।
लेकिन अगर समाज ने साथ नहीं दिया तो वो मजदूर और मजबूर फिर बन जाएंगे। वो मजदूर और मजदूर से बनना ही है फिर तो। वो तो उसको बनना ही है ना। अरे आप बच्चा बेटा है, इसकी उम्मीद है कि मैं ये बनूं, तो बनेगा कहाँ से? तो साकरोदा से उदयपुर के पंचायत समिति कुराबड़ से ये तस्वीरें हैं जो निकल रही है, जहाँ संत परिवार भी मिले, माताएं से बात की है। गुजारिश करूंगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समाज को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी भी मेरे शब्दों से आपको ठेस पहुंचे तो उसके लिए माफी भी चाहता हूं। नवरात्रि का सत्र चल रहा है और इसमें हम लोगों ने ये सोचा, मैंने और मानक जी ने, क्यों ना हम इस परिवार की स्थिति को देखें, शोषित और पीड़ित और मानव की सेवा करके मातेश्वरी की सेवा करें। यही भाव के साथ हम आप लोगों के बीच में आए हैं। हम जिलों की नगरी मेवाड़ के माध्यम से मेवाड़ के लोगों को जगाना चाहते हैं, जागिए और इन शोषित और पीड़ित परिवार की मदद कीजिए। ये वही परिवार है जिन्होंने मेवाड़ की आन बान और शान को बनाने के लिए घर त्याग दिया। आज इनको बेघर कर किया जा रहा है, घर घर गली गली में इनके उजाड़ दिए जाते हैं। बंद करो, बस बहुत हो गया। इनको पूर्ण रूप से इनको हक और अधिकार के लिए संघर्ष करें, इनको भी जागरूक करें, इनको भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैचारिक हर स्तर पे इनको भी ऊपर उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।